हेलो गाइस, माय नेम इज़ मोहित त्रिपाठी। मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि मैंने क्यों IBPS PO ज्वाइन नहीं किया था। SBI क्लर्कल मैंने कंटिन्यू करा, क्या मेरे फ्यूचर गोल्स हैं, IBPS PO ज्वाइन ना करने की क्या वजह रही मेरी। तो मैं थोड़ा बैक स्टोरी पर चलता हूँ पूरा टाइमलाइन के अकॉर्डिंग। 2023 में मैंने IBPS PO का प्री और मेंस दिया था। मेंस में मेरे 11 मार्क्स अबव द कट ऑफ थे। फिर मेरा 1 अप्रैल को रिजल्ट आता है जिसमें मेरा IBPS PO फाइनल नहीं होता है, मेरा रिजर्व लिस्ट में नाम आता है। 0.90 मार्क्स मेरे कट ऑफ से कम रह जाते हैं। फाइनल जो कट ऑफ जाती है 41.71 शायद कट ऑफ गई थी, इतना मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसमें से 0.90 मार्क्स मेरे कम थे IBPS PO में, तो मेरा रिजर्व लिस्ट में हुआ था उसमें IBPS PO में। फिर उसके बाद 1 अप्रैल को मेरा रिजल्ट नहीं होता है। 1 जनवरी को मेरा RRB PO का भी रिजल्ट आया था, जो भी नहीं होता फाइनल। मैंने RRB PO का भी प्री मेंस और इंटरव्यू क्वालिफाई किया था 2023 का, तो RRB PO भी मेरा नहीं होता, IBPS PO भी मेरा नहीं होता। फिर 14 अगस्त को ज्वाइन किया था। 28 जून को SBI क्लरिकल का रिजल्ट आता है जिसमें मेरा SBI क्लरिकल क्वालिफाई हो जाता है। SBI क्लरिकल में मैंने ज्वाइनिंग करी है 14 अगस्त को। 14 अगस्त को मैं SBI क्लरिकल ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं टारगेट करता हूँ RRB PO एग्ज़ाम पे। मैं शुरू से ही मतलब 2023 में IBPS PO RRB PO देने के बाद मेरा एक सॉफ्ट गोल हो गया था कि मुझे RRB PO टारगेट करना है। RRB PO टारगेट करने की एक वजह ये भी थी कि मुझे अपने स्टेट में ही पोस्टिंग चाहिए थी। जैसा कि SBI में मैं भी पोस्टेड हूँ, 90 किलोमीटर दूर है मेरी पोस्टिंग मेरे घर से, तो RRB भी मुझे मेरे स्टेट में ही पोस्टिंग देगी। और बाकी IBPS PO की वर्क प्रोफाइल और RRB PO की वर्क प्रोफाइल में मैं एक वीडियो डाल दूंगा, जो एक कंपैरिजन वीडियो रहेगी। उसके अकॉर्डिंग मैंने RRB PO ही चूज़ करने का लास्ट में डिसीजन लिया था कि मैं RRB PO में ही जाऊँगा। फिर अभी क्या आता है, फिर RRB PO के लिए मैंने प्रिपरेशन करी SBI की जॉब के साथ साथ। मेरा प्री हुआ, मेरा मेंस था 29 सितंबर को। RRB PO का मेंस था, मेरा मेंस बहुत अच्छा गया। मैंने 126 अटैम्प्ट करे थे जिसमें मेरे मार्क्स बने थे 106 मेंस में, 37 मार्क्स अबव द कट ऑफ। तो ठीक है, 29 को मेरा मेंस था। उसके बाद 30 को सेकेंड रिजल्ट लिस्ट आती है। IBPS PO की फर्स्ट रिजल्ट लिस्ट में भी मैं नहीं हुआ था। IBPS PO की सेकेंड लिस्ट आती है 30 सितंबर को, जिसमें मुझे बैंक अलॉट हो गया था IBPS PO से। फिर मेरे पास 2 डिसीजन थे, या तो मैं RRB, जो मुझे लग रहा है मेरा मेंस अच्छा जा चुका है 1 दिन पहले, तो मुझे लग रहा था इसमें मेरा हो जाएगा, उसके लिए मैं जाऊँ SBI की जॉब कंटिन्यू करते साथ। मेरे पास पहले से ही एक जॉब थी SBI क्लरिकल की। फिर उसके बाद IBPS PO के लिए मेरे पास ज्वाइन करने में, तो मैंने जो उसका कंपैरिजन जो मैंने सुना, देखा, मेरे कलीग से बात करी, दोस्तों से, उसके लिए मैं अलग से वीडियो करने के लिए सोच रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं IBPS PO ज्वाइन नहीं करने वाला, RRB PO पे ही मैं स्विच करूँगा। क्योंकि RRB PO में पहले से भी इंटरव्यू दे चुका था, तो इंटरव्यू का ऐसा कोई सीन नहीं था, मुझे पता था इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है ये वो। तो फिर मेरा इंटरव्यू हुआ और मेरा RRB PO हो गया। 1 जनवरी को रिजल्ट आया। यूपी में प्रथमा ग्रामीण बैंक में जो मिली है, वो बात अलग है। मेरी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं आई है, उसकी ज्वाइनिंग थोड़ी डिले चल रही है, तो उसकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं आई। तो फिर वो RRB PO ही मैं ज्वाइन करने वाला हूँ SBI छोड़ के। इसीलिए मैंने IBPS PO ज्वाइन नहीं किया कि अगर मैं IBPS PO ज्वाइन करता, फिर उसके बाद मेरा RRB PO हो जाता और IBPS ज्वाइन करता, तो यूपी में पोस्टिंग मिलने का तो कोई सीन था नहीं। मतलब मोस्ट ऑफ द चांस यही था कि यूपी में पोस्टिंग नहीं मिलती, तो मुझे बाहर पोस्टिंग मिलती। फिर भी मैं यही सोचता कि मैं RRB ज्वाइन कर लूँ, वापस आ जाऊँ अपने स्टेट में। तो फिर मैंने RRB पहले से ही सोच रखा था, मैंने मन बना रखा था कि मैं RRB PO ज्वाइन करूँगा, इसलिए मैंने RRB PO के चक्कर में IBPS PO छोड़ दिया। SBI जे एक जॉब है जो मेरे पास अभी भी है, जिसके अगर मेरी लेट ज्वाइनिंग भी हो रही है तो मुझे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, बात ये अलग है। अभी मेरे पास PO की एक जॉब और मेरे स्टेट में पोस्टिंग है, तो RRB PO ने मुझे वो सब अभी दिया है जो मैं सोच रहा हूँ। बाकी अभी मैं प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में JIB भी क्लियर कर रखा है, तो अभी देखते हैं आगे क्या करना है, मेरे क्या गोल्स हैं। मैं अभी भी प्रिपरेशन रख रहा हूँ आगे। RBI और SSC CGL भी मैंने 2025 का दिया था, जिसमें मैंने मेंस में 299 स्कोर किया है। तो बाकी देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए आप लोगों से भी बोलूँगा अपने